नमस्कार, मैं हूं श्रुति दादिश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। भोपाल से सामने आई ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन ये हकीकत है और इस हकीकत ने ये साबित कर दिया कि अपराध का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका है। अब लूट सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि भरोसे, रिश्ते और मीठी बातों के जरिए भी की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हाई सिक्योरिटी जोन श्यामला हिल्स में 67 साल के डॉक्टर मनोज वर्मा के साथ 17 लाख रुपए के सोने के कड़े की लूट हुई। लेकिन इस लूट की कहानी जितनी सीधी दिखती है, उसके पीछे उतनी ही गहरी और सुनियोजित साजिश छिपी है। इस कहानी की शुरुआत होती है भोपाल के बोट क्लब की एक साधारण सी सुबह से, जहां डॉक्टर रोज की तरह सैर और योगा करने पहुंचे थे। यही उनकी मुलाकात होती है 27 साल की एक युवती आलिया खान से, जिसने खुद को एक समाज सेविका और एनजीओ से जुड़ा हुआ बताया। शुरुआत में यह मुलाकात बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत एक रिश्ते में बदल गई और यही रिश्ता इस पूरे अपराध की नींव बन गया। आलिया ने बेहद चालाकी और धैर्य के साथ डॉक्टर का भरोसा जीता। उसने उसकी दिनचर्या, उसके आने जाने का समय, उनके परिवार, उनके रहन सहन और यहाँ तक कि उनकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी हर जानकारी हासिल कर ली। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत धीरे धीरे किया गया। लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। पुलिस जांच में सामने आया कि आलिया अकेली नहीं थी। उसने अपने एक पुराने आपराधिक साथी अदनान से संपर्क किया। के खिलाफ पहले से 18 आपराधिक मामले दर्ज थे। दोनों ने मिलकर इस लूट की पूरी प्लानिंग तैयार की। कई दिनों तक डॉक्टर की रेकी की गई, उनके हर मोमेंट पर नजर रखी गई और फिर चुना गया सही मौका। 10 अप्रैल की सुबह करीब 10 बजे जब डॉक्टर अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकली, तभी आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और उनके हाथ में पहना 17 लाख रुपए का सोने का कड़ा लूट कर फरार हो गए। ये वारदात इतनी तेजी और सफाई से की गई कि शुरुआत में किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। एक एक सुराग को जोड़ा गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आखिरकार शक की सुई आलिया खान की ओर जा पहुंची। जब पुलिस ने आलिया को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के अनुसार इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच की करीब 10 टीमों ने मिलकर काम किया और आखिरकार 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लूट की घटना नहीं, ये एक चेतावनी है, क्योंकि यहाँ अपराधी ने न तो बंदूक का इस्तेमाल किया, न ही किसी डर का, बल्कि भरोसे का। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, बल्कि वही हो सकता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम अनजाने में अपने ही जीवन की जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि आज अपराध का तरीका बदल गया है। अब अपराधी पहले आपका भरोसा जीतता है, फिर आपकी कमजोरी समझता है और फिर वार करता है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि सतर्क रहना अब सिर्फ सड़क पर चलने तक सीमित नहीं है, बल्कि रिश्तों और जान पहचान में भी उतना ही जरूरी हो गया है। क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा, हर मीठी बात और हर नया रिश्ता सुरक्षित हो, ये जरूरी